हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, उसका स्टेप पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मोटिव्स या फिर कॉजेस ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर। हमारा क्या मोटिव होता है जो हम प्रो सोशल बिहेवियर को दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, इसके अंदर फर्स्ट आ जाता हमारा एम्पैथी अल्टरिज्म हाइपोथेसिस। ठीक है, ये किसने दिया था? ये बैटसन ने, एटोल ने दिया था। और इस हाइपोथेसिस में क्या कहा जाता है कि प्रो सोशल एक्ट्स मोटिवेट सोली बाय द डिज़ायर टू हेल्प सम इन नीडेड। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो प्रो सोशल बिहेवियर कर रहे हैं ना, उसमें हम कोई अपना बेनिफिट या कोई हमारा लॉस नहीं कर रहे हैं। जस्ट हम मदद करना चाहते हैं। उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, मदद करना, बिना किसी कोज और बिना किसी बेनिफिट के हम मदद करते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ हमारा मोटिव होता है, सिर्फ हेल्प करना होता है, बिना कोज और बिना बेनिफिट देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस। एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस स्मिथ ने दी थी। इसके अंदर क्या करते हैं कि यहाँ तो हमारा सिर्फ मोटिव यही होता है कि दूसरों की हेल्प करना। ठीक है, यहाँ इसमें क्या आ जाता है, एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस में क्या आ जाता है कि हेल्प इज़ गिवन बिकॉज डूइंग सो इज़ रिवार्डिंग इन एंड ऑफ इट सेल्फ। यानी कि हम यहाँ पे कुछ चीज़ की आशा रखते हैं, कुछ इच्छा रखते हैं, कुछ डिज़ायर रखते हैं। हम दूसरे की हेल्प करेंगे तो हम ये सोचते हैं कि हमें बदले में कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिज़ायर्स होती है, रिवार्ड मिलने की इच्छा रखते हैं कि हमें बदले में कुछ मिलेगा। वो क्या मिलेगा? खुशी। एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस के अंदर यही लिखा हुआ है, यही बताया गया है कि हम इसलिए मदद करते हैं कि हमें बदले में खुशी मिलेगी। ठीक है, यहाँ या बदले में कुछ ना कुछ हमें रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एम्पैथी अल्टरिज्म हाइपोथेसिस में कोई रिवार्ड नहीं मिलता। जस्ट हमारा मोटिव ये होता है कि दूसरों की हेल्प करनी है हमें। लेकिन एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हम रिवार्ड को देखते हुए दूसरों की हेल्प करते हैं। आपने कई बार सड़कों पे गरीब लोगों को देखा होगा, तो आपको देखकर, उसके हालात को देखकर मन में एक बार ऐसी फीलिंग आती है कि मैं इसकी मदद कर दूं। और आपको मदद करने के, आपने जैसे ही मदद की तो आपके चेहरे पे अचानक से स्माइल आ जाती है कि हाँ चलो, मैंने आज कुछ अच्छा काम तो किया। यानी मदद करने पर आपको क्या रिवार्ड मिला? आपको स्माइल मिली, खुशी मिली, आप खुश हुए मदद करके। तो वो एम्पैथेटिक जो हाइपोथेसिस हो जाती है। यानी कि आपको रिवार्ड में क्या मिला? आपको खुश हुए तो आपको खुशी मिली रिवार्ड में। ठीक है, थर्ड हो जाता हमारा नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल। सियाल्डिनी ने दिया था। इसमें क्या होता है, टू रिड्यूस हिज और हर वोन अनकंफर्टेबल नेगेटिव इमोशंस। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर मतलब आपस में मैच करती हुई नज़र आ रही है। यानी कि एम्पैथी अल्टरिज्म में कोई मोटिव नहीं होता, जस्ट कोई कोज या कोई बेनिफिट नहीं देखते, जस्ट हमारा मोटिव यही होता है कि हम दूसरों की हेल्प कर दें। ठीक है, और एम्पैथिक जॉय के अंदर क्या होता है कि यहाँ हम रिवार्ड चाहते हैं कि अगर मैं मदद करूँगा तो मुझे बदले में क्या रिवार्ड मिल रहा है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल के अंदर क्या कहता है कि इसके अंदर क्या करते हैं कि आप रिवार्ड तो मिलना ही रहता है, लेकिन आपके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स आई है दूसरों को देखकर, जिस पर्सन को मदद की ज़रूरत है, आप उसको देखकर आपके अंदर जो इमोशंस आया आप उसको रिड्यूस करना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आप सड़क पे गए, आपने बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कि 4 चप्पलों को लेकर बेच रहा था। ठीक है, आपके अंदर ओए होए ये फीलिंग आती है कि इतनी एज में होकर भी वो काम कर रहे हैं। आपके अंदर नेगेटिव, काश मैं इसकी मदद कर दूं, काश मैं इसकी मदद कर दूं। तो आप क्या करते हो कि अपने नेगेटिव, जो आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं उसको रिलीव करने के लिए, कि जो मेरे अंदर जो नेगेटिव इमोशन आ रहे हो उसको रिलीव करने के लिए मैं उसकी मदद कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि या तो फिर मैं उसको पैसे दे दूंगा, या जो चप्पल बेच रहा है या कोई भी सामान बेच रहा है मैं उसको खरीद लूँगा। और जिससे क्या होगा कि जो मेरे अंदर इमोशंस आ रहे हैं, जो नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं ना, दया वाले, ओहो इतना बुढ़ापे में आकर ये काम करने को मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को जब देखते हैं ना तो हमारे आँखों में भी पानी आना स्टार्ट हो जाता है कि इस उम्र में भी आकर वो लोग काम कर रहे हैं, जिसको हेल्प की ज़रूरत होती है उसको देखकर थोड़ी दया सी आ जाती है। तो उस दया को, उस नेगेटिव इमोशंस को, वो जो हमारा इमोशंस है, जहाँ पर हमारा इमोशन जो हम दिखा रहे हैं उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं सामने वाले की। ठीक है,
तो ये हो जाता है हमारा नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल। नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल यानी कि हमारी जो नेगेटिव स्टेट आया है, हमारा जो नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, जो हमारे नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं उसको उससे रिलीफ लेना। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा फोर्थ किन सिलेक्शन थ्योरी। ये भी सियालडानी ने दी थी। यानी किन का मतलब होता है हमारे वंशज। इसमें क्या होता है देखिए, वी मोर लाइकली टू हेल्प अदर टू whom we are closely related than a people to whom we are not related। इसमें क्या कहा गया है कि हम उन लोगों की मदद करते हैं जो हमसे क्लोजली, यानी बहुत जिससे हमारा गहरा रिश्ता होता है ना, क्लोजली रिलेशनशिप होता है, हम उसके उन लोगों की ज़्यादा मदद करते एज कंपैरिजन टू जो हमारे साथ क्लोज नहीं होते। ठीक है, यानी कि जैसे जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, हम उन लोगों की ज़्यादा हेल्प करना ज़्यादा चाहेंगे, और जो हमारे रिश्तेदार नहीं होते उन लोगों की हम हेल्प नहीं ना के ही बराबर करते हैं। सपोज करिए कि एक सिचुएशन में एक पर्सन है जो डूब रहा है। ठीक है, एक में आपका फैमिली मेम्बर है और एक साइड आपका फैमिली मेम्बर है, एक साइड आपका मतलब अनजान पर्सन। आप सबसे पहले किसकी हेल्प करना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है, जो आपके रिलेशन में जो आपके रिलेशन में लगता है आप उसकी हेल्प करोगे। ठीक है, पहले उसकी ही हेल्प करोगे। ठीक, इसलिए इसको किन सिलेक्शन थ्योरी कहा गया है। आप उन लोगों की मदद करते हैं जो आपसे क्लोजली रिलेटेड हो। ठीक है, ये हो जाता हमारा। नेक्स्ट हमारा रेसिप्रोकल अल्टरिज्म नहीं किया जाता, कॉम्पिटेटिव अल्टरिज्म। कॉम्पिटेटिव अल्टरिज्म के अंदर क्या होता है, हेल्पिंग अदर्स टू हैव लार्ज गेन इन ए स्टेटस एंड ए रेपुटेशन। आपने कई बार देखा होगा कि आपने स्कूल्स कभी गए हो ना, गवर्नमेंट स्कूल में आप जाके देखना, जैसे जहाँ पे पंखे लगे होते हैं, वाटर कूलर्स होते हैं ना, उसमें नाम लिखा होता है सन 1990 में श्री रामचंद्र जी ने ये पंखा डोनेट किया। उसको प्रॉपर पूरा लिखा होता है। वो है उनका एक मोटिव होता है कि हमारी पब्लिसिटी हो, हमारा नाम आगे तक देखे, जब भी कोई पंखा देखे ना तो हमारा नाम याद आए। तो यानी अपना रेपुटेशन बढ़ाने के लिए वो लोग ऐसे हेल्प करते हैं ना। हेल्पिंग अदर टू हैव ए लार्ज गेन, यानी ये अपना स्टैंडर्ड जो होता है उनका, जो अपना स्टेटस जो होता है वो उसको बूस्ट कर सके ताकि लोग उनको और ज़्यादा जाने, इसलिए वो लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो जाता हमारा कॉम्पिटिटिव अल्टरिज्म। और नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल अल्टरिज्म। रेसिप्रोकल अल्टरिज्म में क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब लेन देन होना, यानी कि तूने मुझे चीज़ दी तो मैं भी तुझे चीज़ दूंगा। ठीक है, ये होता है रेसिप्रोकल। और अल्टरिज्म में क्या होगा कि तूने मेरी मदद की इसलिए मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, है ना। होता है ना कि कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने मेरी मदद की और तो नेक्स्ट टाइम जब वो मुसीबत में होता है, कि वो जब मुसीबत में होता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही बनती है कि जब मैं मुसीबत में था तो उसने मेरी हेल्प की थी, अब वो मुसीबत में है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसकी हेल्प करूँगा। रेसिप्रोकल यानी कि मैंने तेरी मदद की तो तू मेरी मदद करेगा। ठीक है, अल्टरिज्म ये हो जाता है हमारा रेसिप्रोकल अल्टरिज्म। अब देखिए इसको ना आपको नाम भी याद करने पड़ेंगे कि अगर जैसे ये हाइपोथेसिस है, एम्पैथी अल्टरिज्म हाइपोथेसिस है, किसने दी? ये क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं कि ये वाली हाइपोथेसिस किसने दी, या फिर ये पूछ लेगा नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल किसने दिया। तो आपको ना ये याद करना ज़रूरी हो जाता है। तो याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक है, आप उसको याद कर लोगे आपको ईजिली याद हो जाएगा। देखिए जैसे एम्पैथी अल्टरिज्म हाइपोथेसिस का अगर आपको याद करना है, वैसे तो हम रटिफिकेशन करेंगे कि बैट्सन ने दी, लेकिन उसको रटिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजी मेथड है, उसको इजीली याद कर सकते हो। जैसे एम्पैथी अल्टरिज्म हाइपोथेसिस को याद करना तो ऐसे कर लीजिए, एम्पैथी अल्टरिज्म है ना, तो ये कहाँ है, ए पहले आता है। ठीक है, इसको याद कर लिया। अब इसके बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है ना, जैसे करते हैं ना अल्फ़ाबेट ए बी और सी, तो यानी कि अल्टरिज्म आ गया बी। अब बी क्या है, बी के बाद बैट्सन, याद हो गया ना, याद। अल्टरिज्म हाइपोथेसिस किसने दी, बैट्सन ने, इसको याद हो गया, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा अब एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस। जॉय, जब हम खुश होते हैं क्या होता है, चेहरे पे स्माइल आती है ना, हम खुश होते हैं ना, तो चेहरे पे कैसे आती है, ऐसे बड़ी बड़ी स्माइल आती है, तो उससे याद कर लीजिए। एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस से क्या होगा, जॉय स्मिथ, यानी जॉय जब हम खुश होते क्या होता है, स्माइल आती है, स्माइल आती है चेहरे पे, तो वो हम स्मिथ से याद कर लीजिए आप। अब और क्या हो गया हमारा, हाँ नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल। इसको मैंने पता कैसे याद किया था, नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल। थर्ड में क्या होता है,
हमको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना, तो उस ठंड से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, शाल, हमारे ना यहाँ हरियाणा में तो शाल ही बोलते हैं, कहीं शॉल वगैरह बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में शॉल बोलते हैं। तो शॉल का क्या करते हैं ना कि उससे हमें ठंड से रिलीफ मिल जाए तो शॉल ओढ़ते हैं। तो उससे याद कर लीजिए, यानी कि नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल, रिलीफ किससे मिला, ठंड से रिलीफ मिलना, ठंड से रिलीफ मिल जाए तो हम क्या ओढ़ते हैं, शाल ओढ़ते हैं ना, तो वो शालदीनी हो जाएगा, शालदीनी। ठीक है, रिलीफ मॉडल, नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल शालदीनी। अब इसके साथ ही याद कीजिए कि भाई नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल में अगर ये था शालदीनी था तो किन में भी आएगा, किन से वैसे याद कीजिए, किन से शालदीनी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव अल्टरिज्म में कोई नाम मेंशन नहीं है, ना ही रेसिप्रोकल अल्टरिज्म में है कोई नाम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।